बैसरन घाटी। दोपहर का माहौल खुशनुमा था। पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे। कुछ लोग मैगी और भेलपूरी का मजा ले रहे थे। तभी 2 से 3 आतंकी सेना और पुलिस की वर्दी में वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके आगे जो होता है वो सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आपके सामने लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएं बल्कि आपके रोंगटे खड़ी कर देती हैं। आज की कहानी इतनी दर्दनाक है, इतनी हृदय विदारक है कि इसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी है जम्मू कश्मीर के पहलगाम की, उस खूबसूरत वादी की जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। लेकिन आज 22 अप्रैल 2025 को ये वादी खून से लाल हो गई। एक क्रूर आतंकी हमले ने न जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आखिर क्यों हुआ ये हमला किसने किया, किसने रची ये खौफनाक साजिश, और कितने मासूमों ने अपनी जान गंवाई? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को चीर कर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं। पहलगाम अनंतनाग जिले का वो रत्न जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे मैदान और बहती लिद्दर नदी, ये सब पहलगाम को धरती का स्वर्ग बनाते हैं। बैसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, यहाँ की शान है। यहाँ गाड़ियां नहीं चलती हैं, सिर्फ घोड़े या पैदल रास्ते ही आपको इस जन्नत तक ले जाते हैं। पर्यटक यहाँ घुड़सवारी करते हैं, ट्रैकिंग का मजा लेते हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी की यादें बनाते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस स्वर्ग में शैतानों ने कदम रखा। दोपहर करीब 2:30 बजे, जब सूरज की हल्की गर्मी और ठंडी हवाएं पर्यटकों को सुकून दे रही थी, तब अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने हवा को चीर दिया। बैसरन घाटी के हरे भरे मैदान में जहां बच्चे हंस रहे थे, माता पिता तस्वीरें खींच रहे थे, वहां खून की नदियां बहने लगी। खबरों के मुताबिक इस हमले में 26 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इनमें एक इजरायली और एक इतालवी नागरिक भी शामिल थे। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं दोस्तों, ये वो परिवार हैं जो अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। ये वो माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आखिरी बार हंसते देखा। ये वो बच्चे हैं जिनके सपने गोलियों की आवाज में हमेशा के लिए खामोश हो गए। बैसरन घाटी में उस दिन दोपहर का माहौल खुशनुमा था। पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे, कुछ लोग मैगी और भेलपूरी का मजा ले रहे थे। तभी 2 से 3 आतंकी सेना और पुलिस की वर्दी में वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने पहले पर्यटकों से उनके नाम पूछे। जैसे ही उन्हें हिंदू नाम सुनाई दिए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक चश्मदीद महिला जो अपने पति के साथ वहां भी थी ने रोते हुए बताया, मैं भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति पास में खड़ा था। एक आतंकी ने उससे नाम पूछा। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, आतंकी ने कहा मुस्लिम नहीं है और उसे गोली मार दी। उस महिला की चीखें आज भी कानों में गूंज रही हैं। आतंकियों ने 50 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई। कुछ पर्यटकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्तों ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। कुछ घोड़े भी गोलियों का शिकार हुए जो पर्यटकों को ले जा रहे थे। एक सेना का अधिकारी जो अपने परिवार के साथ वहां था ने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को एक पेड़ के पीछे छिपाया और आतंकियों का सामना किया, लेकिन गोलियों की बौछार में वो भी घायल हो गया। हमले के बाद बैसरन घाटी में सन्नाटा पसर गया। खून से सने मैदान, बिखरे हुए सामान और घायलों की कराहट। ये मंजर किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। एक स्थानीय निवासी उमर ने कहा, हमारा दिल टूट गया। ये हमारे मेहमान थे, ये हमारा नुकसान नहीं, पूरी इंसानियत का नुकसान है। इस क्रूर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली।
टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का एक मुखौटा है जो पाकिस्तान से संचालित होता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस हमले की साजिश अप्रैल के पहले हफ्ते में रची गई थी। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने पहलगाम के होटलों और टूरिस्ट स्पॉट्स की रेकी की थी। इसमें कुछ स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई जो आतंकियों के लिए मुखबिरी कर रहे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हमलावरों में 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। चौथा आतंकी स्थानीय हो सकता है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आतंकियों ने पुलिस और सेना की वर्दी का इस्तेमाल किया ताकि पर्यटक और स्थानीय लोग उन्हें पहचान न सके। ये वही टीआरएफ है जिसने अतीत में भी गैर कश्मीरी मजदूरों और पर्यटकों को निशाना बनाया है। 2024 में गांदरबल के गगनगीर में हुए हमले में भी टीआरएफ का हाथ था, जिसमें एक डॉक्टर और 6 मजदूर मारे गए थे। खुफिया एजेंसियों को पहले से इनपुट मिल रहे थे कि आतंकी टूरिस्ट स्पॉट्स को निशाना बना सकते हैं। गर्मियों का सीजन होने की वजह से पहलगाम में पर्यटकों की भीड़ थी। आतंकियों ने इस मौके का फायदा उठाया और एक सुनियोजित हमला किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, पाकिस्तान पिछले 1 साल से भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। आतंकियों ने नाम पूछकर एक खास समुदाय को निशाना बनाया। इस हमले ने न जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक महिला जिसके पति को गोली लगी ने रोते हुए कैमरे पर कहा, मैंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वो बस मुझसे इतना कह पाए, बच्चों का ख्याल रखना। उस महिला की चीखें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। एक और परिवार जो दिल्ली से छुट्टियां मनाने आया था, इस हमले का शिकार हुआ। उनके 10 साल के बेटे को गोली लगी। माँ बाप उसे बचाने के लिए चीखते रहे, लेकिन वो छोटा सा बच्चा उनकी बाहों में दम तोड़ दिया। एक चश्मदीद ने बताया, उस माँ ने अपने बेटे की लाश को सीने से लगाकर इतना रोया कि हम सबकी रूह कांप गई। एक इजरायली पर्यटक जो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम की सैर करने आया था, वो भी इस हमले में मारा गया। उसकी पत्नी घायल है और श्रीनगर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। एक इतालवी पर्यटक जो पहली बार भारत आया था, वो भी इस हमले का शिकार हुआ। उसके परिवार ने कहा, वो भारत की खूबसूरती देखने आया था, लेकिन उसे मौत मिली। स्थानीय लोग भी इस दुख में शामिल हैं। उमर, जो एक घोड़ा चलाने वाला था, ने कहा, ये हमारे मेहमान थे, हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए, हमारा दिल टूट गया। स्थानीय लोग तिरंगे और मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकले और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। हमले की खबर मिलते ही भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने तुरंत मोर्चा संभाला। सेना की विक्टर फोर्स और स्पेशल फोर्स ने बहसरन घाटी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव हेलीकॉप्टर से घटना स्थल पर पहुंचे। सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बहसरन घाटी का इलाका घना जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भरा है। यहाँ गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलें आई। फिर भी सुरक्षा बलों ने हार नहीं मानी। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की गई और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हुए। उन्होंने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें गृह सचिव, आईबी चीफ और जम्मू कश्मीर के डीजीपी शामिल थे। श्रीनगर पहुंचकर उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। अमित शाह ने कहा, इस जघन्य हमले में शामिल आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने सऊदी अरब से अमित शाह को फोन किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा, हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर क्यों आतंकियों ने पहलगाम को निशाना बनाया? खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर ए तैयबा की साजिश थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 85,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। लश्कर के चीफ हाफिज सईद के करीबी कमांडर ने एक जनसभा में भारत को धमकी दी थी। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति हो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और लोकतंत्र की बहाली से वो परेशान है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी। इसलिए उन्होंने पहलगाम जैसे सुरक्षित इलाके को निशाना बनाया, ताकि दहशत फैले और पर्यटक कश्मीर जाना बंद कर दें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पहलगाम की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जो आतंकवाद हर बार हमारे दिलों में छोड़ जाता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या कोई इसे रोक पाएगा, कि ऐसे ही लोग गोलियों से छलनी होते रहेंगे?
ये उन मासूमों की कहानी है जिन्होंने सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवाई क्योंकि वो गलत समय पर गलत जगह थे। ये उन परिवारों की कहानी है जिनके सपने एक पल में चूर चूर हो गए। हमें ये समझना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, वो सिर्फ खून और दहशत का प्यासा है। हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि नफरत और हिंसा का रास्ता सिर्फ बर्बादी 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 ही है। और सबसे जरूरी, हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व करना चाहिए। वो दिन रात बर्फीली चोटियों पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। उनके बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यह थी पहलगाम की उस दर्दनाक घटना की सच्ची कहानी। इसने हमें सिखाया कि शांति और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपकी आंखें भी इस कहानी को सुनकर नम हो गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इस हमले ने आपको कितना झकझोर दिया। क्या आप मानते हैं कि हमें आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए? आइए मिलकर उन मासूमों के लिए दुआ करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई। अगली सच्ची कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और अपने देश की शांति के लिए आवाज उठाएं, भगवान से प्रार्थना करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव। वैसे तो आज के दिन नमस्कार करना भी उचित नहीं।